एक छोटा सा उपाय हम आपके समक्ष रख देते हैं, ये अवश्य करने का प्रयास करें। इस हल्दी का उपयोग, हल्दी वाले जल से स्नान कीजिए, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। भोजन में हल्दी का उपयोग करने का प्रयास कीजिए। हल्दी का संबंध सीधी तरह से भगवान विष्णु के साथ भी है और साथ साथ बृहस्पति ग्रह के साथ भी है। ये सात्विकता का प्रतीक है। एक तो पीले वस्त्र धारण कर सकें तो बहुत अच्छा है। ये पूरा एक साल बृहस्पति आपके वारे न्यारे करने के लिए आ रहा है, लेकिन यदि आप हल्दी का नित्य प्रति स्नान, इस हल्दी की गांठ को बृहस्पति के मंत्र से सिद्ध कर कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो या ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करते हुए उसको पानी में डाल दिया कीजिए और उससे स्नान कर लिया कीजिए। इससे श्रेष्ठ उपाय कुछ नहीं होगा। केसर का उपयोग करेंगे, पता नहीं नकली मिलेगा, और यदि आप पुखराज पहनने का प्रयास करोगे तो पता नहीं असली है या नकली है या बहुत महंगा है, लेकिन ये तो घर में अवेलेबल है, शुद्ध चीज़ है, तो इसका उपयोग करने का प्रयास कीजिए। देखिए परिवर्तन के रास्ते बहुत बढ़िया तरह से बनेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदा यसुर प्रियाय लंबोदराय सकला य जगद्धिताय नागायनाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं बुध प्रधान मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का योग इस दौरान क्या कुछ करेगा। देखिए बहुत जल्दी बुध ग्रह आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। परम शुभ योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो जून के माह के अंतिम चरणों में यदि हम मिथुन राशि की जातकों के बारे में बात करें तो नए अवसर, नए संपर्क, वृद्धि, आत्मविश्वास इत्यादि की बढ़ोतरी का समय आपके लिए बड़ा अनुरूप दिखाई दे रहा है। लेकिन मंगल का परिवर्तन भी होने के योग बन रहे हैं, जिसके कारण से कई प्रकार के मन में भय भी आपको परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। जल्दबाजी मत कीजिएगा, स्थिरता से कार्य करने का प्रयास करें, तब आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। धीरे धीरे रे मना विश्वास जगाकर अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिएगा। ग्रह कई सारे बहुत अच्छे हैं जो लाभ के योग बना रहे हैं। नई जिम्मेदारियाँ प्राप्त होने के, नए प्रोजेक्ट प्राप्त होने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। बड़े लोगों से अच्छे संबंध, मजबूत संबंध जो आगे लाभ देने के योग बनाएंगे। बृहस्पति बहुत सुंदर रूप से आपकी राशि में उच्च कर होकर अब विराजमान हो गए हैं। नए ग्राहक, नए संपर्क, व्यवसाय में लाभ देने के संकेत दिखा रहे हैं। जो लोग मार्केटिंग में, मीडिया में, लेखन में, संचार से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनको सफलता मिलने के योग डेफिनेटली बनते दिखाई दे रहे हैं। 26 से 29 जून के बीच में कोई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए दिन बड़े उपयुक्त दिखाई देते हैं। उस समय में ईश्वर का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करें। आय के नए रास्ते प्राप्त करने के योग बृहस्पति पूरी तरह से बनाकर तैयार कर रहे हैं। रुका हुआ पैसा प्राप्त करने के योग बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। थोड़ा प्रयास ज़्यादा करें। शुक्र नीति का इस्तेमाल करते हुए कार्य करें। अनावश्यक खरीदारी और दिखावे से बचने का प्रयास करें, नहीं तो खर्चे बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंध में, वैवाहिक जीवन में यदि ग्रहों को देखें तो उत्साह और मधुरता बनती दिखाई दे रही है। किसी अच्छे व्यक्ति के साथ घूमने का, मनोरंजन कार्यक्रम बनने का कार्यक्रम बनता दिखाई दे रहा है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए नए संपर्क, नए संबंध भी बनने के योग बनेंगे। बृहस्पति शुक्र जिस प्रकार से बैठे हैं तो नई दोस्ती बन सकती है। थोड़ा वाणी पर संयम रखें, अन्यथा गलतफहमी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य लग्न में चल रहे हैं। उग्रता दिखाई दे रही है। पारिवारिक वातावरण को ठीक करने के लिए थोड़ा शांत रहना पड़ेगा, तभी वातावरण प्रसन्नमय रहेगा। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। किसी शुभ समाचार से उत्साह दुगना हो सकता है। बड़ों की सलाह लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी। इस बात का ध्यान रखें, अपनी ना चलाएं। सूर्य जहाँ बैठे हुए ना उग्रता दे रहे हैं और सामने वाला कोई बोला नहीं तो उसको चुप कराने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। सबको बोलने का मौका दें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अनियमित दिनचर्या जो है फिर परेशानी का कार्य कर सकती है। इसलिए सूर्योदय से पहले उठें, थोड़ा आराम को थोड़ा ध्यान रखें। नींद की कमी मानसिक तनाव को बढ़ा सकती है। यात्रा के दौरान थोड़ा बाहर के खाने से बचें, इस बात का ध्यान रखें। बाहर का जो चटपटे खाने के चक्कर में बचना जरूरी दिखाई देता है। लाभ होने के दिखाई देते हैं नए संपर्कों से। व्यापार के क्षेत्र में कहीं ना कहीं लाभ हो सकता है। जो प्रतियोगी चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं लाभ के संकेत मिल सकते हैं। छोटी यात्राओं से लाभ होने के योग बन रहे हैं। जल्दबाजी ना करें, उससे नुकसान होने के योग बन रहे हैं। वाणी की कटुता जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी में फंसा सकती है। अनावश्यक खर्चों से बचें। बिना पूरी जानकारी के किसी भी कार्य में न जाएं, इस बात का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मिथुन राशि वालों के लिए 21 तारीख का दिन रविवार का अवसर लेकर आ रहा है। सप्तमी तिथि विद्यमान है और उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके ग्रह कई मामलों में बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं।
और कई चीज़ें आपके उत्साह के साथ आरंभ होती दिखाई दे रही हैं। उत्साह को मेंटेन रखने की ज़रूरत है। जितना उत्साह बना रहेगा उतना आनंद बना रहेगा, और जितना ज़्यादा उत्साह से दूर भागेंगे यानी आलस में रहेंगे, क्योंकि भाग्य में इन दिनों कहीं ना कहीं राहु महाराज चलते हुए थोड़े से उत्साह को कहीं ना कहीं नेगेटिव कर देते हैं बार बार। इस बात का ध्यान रखिएगा। राहु महाराज भाग्य में बैठकर कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की तरफ कर्म को करते दिखाई दे रहे हैं। पुण्यों की बजाय पाप बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। पुण्य से दूर मत भागिए, अच्छे कार्यों से दूर ना भागे। मिथुन राशि वालों को इन दिनों खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कहीं ना कहीं किसी को दान करने का मन में आया, कहीं ना कहीं दूसरे ही क्षण आपकी राशि में ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है, छोड़ क्यों कर रहा है, एक तो पता नहीं क्या कर लेगा। बस इसी भाव जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये योग जो है कहीं ना कहीं दुर्भाग्य को उदय करते दिखाई देंगे। इसलिए किसी गलत कार्य को ना देखो, अपने को पुण्य बढ़ाने का कार्य करना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस निष्कर्ष को अच्छे से समझ लो। चंद्रमा और राहु बिल्कुल एक आमने सामने इस वक्त आपकी राशि में जिस प्रकार का योग बना कर बैठे हैं, इस प्रकार के द्वंद्व को मन में कुछ ज़्यादा उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए अपने से संबंध थोड़ा जो स्वार्थी बनते हुए कार्य करने का प्रयास करो तो अच्छा रहेगा। भद्रा का योग है, नए कार्यों से बचने का प्रयास करना चाहिए। और इस दिन तो विश्व योग दिवस चल रहा है। योगमय जीवन, योग का अर्थ ही जुड़ना होता है। जोड़िए, अपने आप को कहीं ना कहीं जोड़िए तो अच्छा रहेगा। आत्मा को परमात्मा के साथ, अपने आप को पृथ्वी के साथ, प्रकृति के साथ जोड़ने का प्रयास करें। सुबह सुबह योग कीजिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से जिस बार दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है विश्व योग दिवस पे, पूरा का पूरा जमुना पार एक साथ 10,000 लोगों के साथ, जो हमारे क्षेत्र के आसपास के लोग हैं, योग करेंगे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। सुबह 6 बजे से लेकर करीब करीब 8 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। और आप भी उस कार्यक्रम में हमारे साथ सम्मिलित होइए। जमुना पार में जो लोग रह रहे हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में भारत के योग का एक बार पुनः डंका बजा दिया है। अनादिकाल से हमारे जितने बड़े बड़े लोग हुए, उन्होंने योग को ही जाकर पूरे विश्व को सिखाया है, योग से लोगों को जोड़ा है। और फिर एक बार पुनः पूरा विश्व योग के नाम पर 21 तारीख को जुड़ रहा है, एक साथ जुड़ रहा है, एक टाइम पे योग करेगा। तो आप भी सुंदर रूप से इस परिकल्पना को, योग की परिकल्पना को, जोड़ने की परिकल्पना को बिल्कुल सत्य करने का प्रयास करें। अपने आप को तो जोड़ो प्रकृति के साथ, अपने आप को अपने से जोड़ो। यही योग सिखाता है कि योग अपने आप से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, आपके सूक्ष्म शरीर को अपने विशेष तौर पर बाह्य शरीर के साथ जोड़ने का प्रयास करें। जो बाह्य शरीर है हमारा, स्थूल शरीर है, उसको सूक्ष्म शरीर के साथ जोड़ने का प्रयास करो। तब जाकर आप इस शरीर का वर्तमान में रहकर आनंद ले सकते हो। तो इस दिन योग सुंदर रूप से करने का प्रयास कीजिए, बड़ा सुंदर रहेगा। 22 तारीख सोमवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है। माँ धूम्रावती जी की जयंती है और साथ साथ बुद्ध महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। आपकी राशि से निकलकर बुद्ध आगे पदार्पण कर रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़े अनुकूलता का वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। इस समय अपने चरित्र को जितना पवित्र रखोगे उतना ज़्यादा भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। और जितना चरित्र में दूषित होगा, कहीं ना कहीं स्थिति होगी, मनोभाव, मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार के कर्म शास्त्र बताए गए हैं। इस वक्त 3 परम शुभ ग्रह आपके साथ एकत्व बना के बैठ गए हैं और ऐसा सुंदर योग बनाकर बैठे हैं आपकी राशि में, क्या कुछ नहीं मिल सकता आपको। बहुत सुंदर योग आपकी राशि में बन रहा है। जितना मन से पवित्र रहोगे उतना बढ़िया ये दिन आपके लिए अच्छे जाएंगे। ध्यान रखना, थोड़ा सा इस समय पुण्य कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखो कितना सुंदर योग बना हुआ है। मन से जितना पवित्र, सुंदर कार्य, गरीब की सेवा, लोगों की सेवा, परित्यक्त की सेवा जितना करोगे उतना अच्छा होगा। और नहीं करोगे तो ये भी बता देते हैं, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त शनि महाराज ने दृष्टि डाल रखी है मंगल के ऊपर, राहु बैठे हुए भाग्य के ऊपर, और ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को आपके अंदर भय उत्पन्न कर सकता है, अननेसेसरी गलत होने की आशंकाओं को उत्पन्न कर सकता है। यानी एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में छुपा हुआ बैठा है, वो बड़ा हो सकता है। भय तो हर एक के मन में होता है, लेकिन इन दिनों यदि इन जो कार्य उपाय करें उनको नहीं समझे तो ये कहीं ना कहीं भयावह स्थिति ऐसे बन सकती है। एक काम करने, इन दिनों बृहस्पति आपकी राशि में बहुत सुंदर योग बना के बैठे हुए हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, विशेष तौर पर आपको एक छोटा सा उपाय नित्यपति करना चाहिए। ये कर लेंगे, हल्दी का टीका अपने माथे पे लगाएं, पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। भगवान के मंदिर में जाकर कभी कभी पीली चीज़ों को दान कर दिया करें। ये हल्दी है, ये हल्दी बड़ी चमत्कारिक काम कर सकती है आपका। बृहस्पति के मंत्र से सिद्ध करी हुई, माँ भगवती के दुर्गा जी के मंत्र सिद्ध करी हुई इस हल्दी को पानी में डाल दिया और उस जल से नित्यपति स्नान कर लिया। देखिए रंग चोखा होगा, जो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा और बहुत सुंदर योग बनाएगा। तो
तो इस प्रकार से हल्दी का उपयोग अवश्य, क्योंकि बृहस्पति उच्च के होकर धन भाव में बैठे हुए हैं, अपने परसोना को निखारने के लिए। धूम्रावती जी की जयंती का पर्व है, माँ भगवती पर हल्दी अर्पित करने का प्रयास कीजिए और उस पर तिलक करने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। इसका उपयोग आप अवश्य करिए। देखिए, आपके ग्रहों की स्थिति 1 वर्ष के लिए परिवर्तन की तरफ आई है और ये आपके लिए कल्याणकारी योग बनाकर तैयार कर रहा है। बृहस्पति को हल्का मत समझिएगा। ये बृहस्पति का छोटा सा उपाय, आप नहीं तो महंगे महंगे रत्न धारण करने का प्रयास करते हैं। कोई 2 लाख, कोई 5,000, कोई 20,000, कोई 30,000, कोई 1 लाख, कोई 5 लाख का रत्न धारण कर रहा है और है सारे के सारे नकली। कोई उनकी गारंटी नहीं है। किसी एक व्यक्ति को दिखा के दूसरे को कहोगे कि इसको हल्के से महंगा कर लो, तो इसमें बादल है, इसको ऐसा कर लो। अरे थोड़ा सा बृहस्पति का मंत्र जप करें, पीली चीज़ों का दान करें और देखें इन सब चीज़ों से हटकर लाभ ही लाभ होगा आपका। 22 तारीख को बड़ा सुंदर अवसर है, धूम्रावती जयंती। माँ भगवती दुर्गा का ऐसा दिव्य स्वरूप है जो कठिन से कठिन कार्यों में, जब जीवन में कोई कार्य पूर्ण होने की तरफ जा ही ना रहा हो, अनेक समस्याएं जीवन में उत्पन्न करते चले जा रहे हों, तो ये भगवती के 10 महाविद्या के अंतर्गत आए धूम्रावती भगवती के स्वरूप का ध्यान कर कर उनका पूजन कर लेने से कहा जाता है कि अनिष्टों को दूर करने की माँ भगवती अद्भुत शक्ति रखती है। भारतीय संस्कृति में भगवान के विभिन्न स्वरूप बताए गए हैं। वैसे तो भगवान सब का स्वरूप एक ही है, लेकिन हमें विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न विभिन्न कार्यों में उनकी सहायता की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार से इनको विभाजित कर कर शास्त्रों में कथाएं उपस्थित की गई हैं। तो जेठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन माँ भगवती धूम्रावती का प्राकट्य हुआ और ऐसी स्थिति में हुआ कि भगवती इस सबसे मन में संशय चल रहा। और इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं राहु केतु के बीच में बहुत सारे ग्रह फंसे हुए हैं। ऐसे में क्या होता है कि भ्रम की स्थिति कई बार मनोमस्तिष्क को ठीक होने ही नहीं देती है। तो ऐसे में हमें भगवती धूम्रावती जो है वो इन शंकाओं को दूर करने का अद्भुत योग बनाती है। तो भगवती दुर्गा का ही स्वरूप है। तो इनके विभिन्न मंत्रों के द्वारा इस समय में भगवती का यज्ञ यदि गूगल के द्वारा किया जाए तो कहा जाता है संशयों को दूर करने के लिए, और जो जीवन में कष्ट चल रहे हैं या कहीं ना कहीं जीवन में कोई मुकदमे हैं, सही सफलता की तरफ जा ही नहीं रहे हैं, विकट स्थिति बनी हुई है, हाँ ना की उपाहोपोह की स्थिति जीवन में बनी हुई है, तो इस दिन अष्टमी के दिन, ज्येष्ठ मास की अष्टमी के दिन भगवती धूम्रावती का, माँ भगवती दुर्गा जी के जो स्वरूप हैं उनका भगवती की नामावली के द्वारा यदि जो यज्ञ है वो गूगल के द्वारा, गूगल की औषधि का उपयोग करते हुए देसी जो शुद्ध घी होता है उसके द्वारा भगवती का ध्यान करते हुए यज्ञ किया जाए तो शास्त्र कहता है कि अनेक कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। यदि आपके भी जीवन में ऐसी कोई समस्या चल रही हो जिसका निदान कोई मिल नहीं रहा हो, बहुत सारे उपाय आप कर चुके हों, तो इस जेठ की अष्टमी के दिन माँ भगवती धूम्रावती का ध्यान करते हुए, उनका मंत्र का स्तवन करते हुए आप अपने निमित्त इस यज्ञ में सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए। कि स्वयं भी कर सकते हैं, उससे भगवती कृपा का सुंदर योग कहीं ना कहीं अवश्य बनेगा। ये अद्भुत शास्त्र में वर्णित है, तो इसका लाभ आप अवश्य लेने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हम एक विशेष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। आप भी अपने निमित्त ऐसे कष्टों को दूर करने के लिए इसमें भाग ले सकते हैं, अपने नाम से यज्ञ करा सकते हैं और भगवती की कृपा से सफलता जीवन में प्राप्त करने के सुयोग बना सकते हैं। 23 तारीख मंगलवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है, बड़ा मंगल का सुंदर योग बन रहा है। महानवमी का योग, महेश नवमी का सुंदर योग बनकर तैयार है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रहों का योग आपके लिए जो स्थिति उत्पन्न कर रहा है वो कहीं ना कहीं बड़ी अनुकूलता का वातावरण बनाता दिखाई दे रहा है। बड़ा सुंदर रहेगा समय आपके लिए। बस स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अननेसेसरी के विचारों में ना फंसें, थोड़ी सी हिम्मत बनाए रखने का प्रयास करें। इन दिनों कहीं ना कहीं हड्डी संबंधित, कहीं ना कहीं कमर संबंधित या पेट संबंधित या गैस एसिडिटी संबंधित, पाचन क्रिया संबंधित कुछ ना कुछ चीज़ें थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती हैं, उनका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। सुपाच्य भोजन करें, अच्छा हल्का भोजन करने का प्रयास करें, बहुत ज़्यादा अलाए बलाए ऐसी चीज़ों पर ना फंसें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे। और थोड़ा धन का भी ध्यान रखने का प्रयास करें। थोड़े खर्चे अननेसेसरी परेशान करने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, उनका ध्यान रखना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी रहेगा। ऐसे में मंगल को थोड़ी ताकत देने का प्रयास कीजिए, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। बड़ा मंगल, आखिरी बड़ा मंगल योग बन रहा है, तो इस दिन भगवान का स्तवन चाहते हुए हम जो मंगल हैं, जेठ का मंगल फिर 1 साल बाद आएंगे।
इस बार तो बड़ा सुंदर सुयोग लेकर आए, तो आप कोशिश करें इस दिन अवश्य हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चूरमे का भोग लगाने का प्रयास करें। पान, मीठा पान उन्हें अर्पित करने का प्रयास कीजिए, देखिए कल्याण होगा। 23 तारीख को अंतिम बड़ा मंगल है। इस बार सुंदर योग रहा। जेठ के महीने में वैसे तो 4-5 मंगल ही पड़ते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास आ जाने के कारण से इस बार मंगलों की भरमार रही, बड़े मंगलों की भरमार रही। बड़ा मंगल वैसे ही बड़ा हो गया, क्योंकि पुरुषोत्तम मास आया तो और बड़ा मंगल सुयोग बन चुका था। तो ऐसे में देखिए समय चलायमान है, समय चलता ही रहता है, चलता रहता है। आज ही कोई नई तिथि आई थी और फिर देखिए कुछ दिन पलट के देखिए वो तिथि भागकर कहाँ चली गई। तो ऐसे करते करते पूरे ये बड़े मंगल जेठ के महीने में अंतिम अवसर आ गया है। जेठ का अंतिम बड़ा मंगल का सुयोग इस 23 तारीख को बनकर तैयार हो रहा है। ऐसे में शास्त्र में कहा गया है, अनेक कथाएं विद्यमान है कि हनुमान जी तो इस कलिकाल में इस धरा पर राम के नाम के लिए सदा विद्यमान रहेंगे। उन्होंने भगवान के साकेत धाम को भी छोड़ दिया। मैं कहूँगा हम तो ये मानना चाहिए कि इस धरा को ही साकेत बनाने के लिए सुंदर सुयोग बना दिया। जहाँ जहाँ राम भजन होता है वो धाम अपने आप, वो घर अपने आप, वो जगह अपने आप साकेत धाम बन जाती है। और जो साकेत धाम बन जाती है तो भगवान हनुमान जी वहाँ खिंच चले आते हैं। तो इसलिए यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम का शास्त्र में मंत्र है ना कि जहाँ जहाँ भगवान के नाम का संकीर्तन होगा हनुमान जी वहाँ आएंगे ही आएंगे। तो बड़े मंगल पर सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। और हमने इस बार प्रयास किया कि जितने बड़े मंगल हैं उन पर बड़ा हनुमान जी का यज्ञ रखा जाए, हनुमान जी की सेवा मणि का भोग रखा जाए। तो विवेकानंद योगाश्रम में पूरे के पूरे इस बार 8 के 8 बड़े मंगलों पर अद्भुत कार्य रहा, सुंदर पाठ रहा। और ऐसे में अंतिम बड़े मंगल पे भी आखिरी मंगल पर सुंदर योग करा जा रहा है। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी का यज्ञ सुंदर, और साथ में सवा मणि का भोग, सुंदर रूप से व्यवस्था है। तो आप सब बड़ी श्रद्धा के साथ उसमें भी सम्मिलित होने का सुंदर प्रयास कर सकते हैं। और हमने हनुमान जी की सुंदर भक्ति देखी है। जो जिसकी मनोकामना होती है उसकी पूर्ण करने के लिए मनोकामना सिद्धि मंदिर हनुमान जी में दर्शन कर आप प्राप्त कर सकते हैं। अनेक लोगों ने जिनका विवाह नहीं हो रहा था आके हनुमान जी को चोला चढ़ाया। आप सत्य माने कैसे ऐसे लोग आए हैं, देखता हूँ मैं, जो आते देखते मंदिर में आते हैं कि हनुमान जी के जो मंगल खराब था, हनुमान जी का उपाय बताया, जाके 2 मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाया ही था, कार्य पूरा हो गया। नौकरी चली गई थी, नौकरी नहीं मिल रही थी, हनुमान जी को चोला चढ़ाने की सुंदर व्यवस्था बनी, नौकरी प्राप्त करने के सुंदर सुयोग बन गए। आपकी श्रद्धा चाहिए। आपकी श्रद्धा यदि हो तो जैसे बड़े मंगल का विधान कहते हैं, अवध के जो नवाब थे उनकी जो बेगम थी वो भी बड़े मंगल पर हनुमान जी कृपा प्राप्त करने के चमत्कार देख चुकी हैं। बड़े बड़े लोग इस संसार में शायद ही कोई विरला होगा जिसने हनुमान जी का चमत्कार नहीं देखा। तो आप सुंदर रूप से इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आइए श्रद्धा के साथ सुंदरकांड में पाठ करिए। यदि आप कहीं बहुत दूर बैठे तो आप अपने नाम से भी इस बड़े मंगल पर सुंदरकांड के पाठ में सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। चाहे जीवन में कैसे ही कष्ट हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे पर्सनल जीवन में हो, चाहे किसी न किसी जो रिलेशनशिप की समस्याएं आ रही हों, या कहीं ना कहीं बच्चे की कोई समस्या हो, बच्चा कहीं ना कहीं गलत दिशा में चला गया हो, तो उन सब से निवारण करने के लिए, विवाह के भेदों को दूर करने के लिए, मतभेदों को दूर करने के लिए, या विवाह में कोई बाधा आ रही हो ना रहा हो किसी बच्चे का विवाह, तो ऐसे में हनुमान जी की इस सुंदर बड़े मंगल पर कृपा प्राप्त करने के लिए सुंदरकांड के पाठ में अपने नाम से सम्मिलित हुई। देखिए कृपा होगी, सुंदर सुयोग बनेंगे। 24 तारीख बुधवार का अवसर, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों ने परिवर्तन की चाल चली है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये परिवर्तन की चाल आपके लिए तो कहीं ना कहीं सुधारती दिखाई दे रही है, समय का सुधार करने का संकेत दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा खर्चा थोड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है। चीज़ों में जो है थोड़ी सी जो आपके लिए जो योग है उसको खर्चा कम करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहे। गंगा दशहरा है इस दिन, साथ साथ भगवान बटू भैरव जी की जयंती भी है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से राहु महाराज इस वक्त आपको भक्ति भाव से थोड़ा दूर करते दिखाई दे रहे हैं। दिखा भी रहे होंगे तो केवल दिखावे मात्र के लिए। इस वक्त ऐसा योग बन रहा है तो कहीं ना कहीं मन जो है वो कहीं ना कहीं सांसारिक चीज़ों में ज़्यादा भटकता दिखाई दे रहा है। इस वक्त कहीं ना कहीं जो मनोमस्तिष्क है वो जो भक्ति भाव, परमात्मा की सुंदर आराधना जो पवित्र हृदय से की जाती है, उसमें पूरी तरह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा खोटे सिक्के की तरह काम करता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए उस तरफ से मन को हल्का ना करो, इस बात का ध्यान रखो, नहीं तो भाग्य सो जाएगा। कहीं ना कहीं घर में अशांति का वातावरण बन जाएगा, कहीं ना कहीं परिवार में अनबन होने लगेगी। इस बात का ध्यान रखना। और पिछले नहीं तो 6 महीने एनालाइज करके देख लो। जिन दिनों ज़्यादा
प्रैक्टिकल रहे, जहाँ मन सरल रहे, उस दिन सब ठीक हुआ। जहाँ कोई बात छुपाने का प्रयास किया वो कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में, कहीं ना कहीं परिवार में, जीवन में तबला बजाने को तैयार कर दी होगी। तो इसलिए कोशिश ये करें इन दिनों सरलता से कार्य करने का प्रयास करें, थोड़ा हर कुछ चीज़ें अपने परमात्मा पर समर्पण करने का प्रयास करें। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, विजय तो होगी, तो थोड़ा सा खर्चा बढ़ाने का मत कीजिए प्रयास, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन गंगा दशहरा है, विशेष तौर पर माँ भगवती की सुंदर आराधना कर माँ गंगा की उनसे स्नान करने का प्रयास करें। बटुक भैरव जयंती, देखो इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक ऐसा भी योग बन रहा है जो बार बार कहीं ना कहीं आपके विचारों को ऐसा बन सकता है कि कहीं ना कहीं मेरी प्रोग्रेस रुक क्यों गई है, किसी ने मुझे कोई नेगेटिव बात तो उत्पन्न नहीं कर दी, कहीं नज़र तो नहीं लगा दी है। ये भाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त चलता दिखाई दे रहा है। कहीं चलते चलता काम के अंदर कहीं ना कहीं दुर्भाग्य बार बार आपके राशि के दृष्टिकोण से सामने आके खड़ा हो सकता है। उसके लिए कुछ खास उपाय करने का प्रयास कीजिए। भैरव जी का सिद्ध यंत्र अपने घर में स्थापित करने का प्रयास करें। भैरव जी को दूध से स्नान कराने का प्रयास करें। और ये छोटे छोटे उपाय, भैरव जी का एक यंत्र बनता है सिद्ध महायंत्र, और हो सके तो सिरस के पत्ते लेकर अपने घर के द्वार पर एक सिद्ध करे मंत्र से, भैरव जी के मंत्र को सिद्ध कर कर उसको लगा दीजिए, और उसके कारण से देखिएगा कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दूर होने के रास्ते को बना लेगी। 24 तारीख को दशमी तिथि है, गंगा दशहरा का योग इस दिन बनता है। शुक्ल पक्ष की, जो ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की दशमी होती है उसको कहा जाता है गंगा दशहरे का योग। लेकिन इस बार अधिक मास था तो जो दशमी थी वो पहले ही चली गई, तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कई जगह इसको वर्णित किया गया है। जो गंगा दशहरा होता है वो अधिक मास में ही बनाना शास्त्र के दृष्टिकोण से है, क्योंकि और इस बार ऐसा योग भी था कि गंगा दशहरा के दिन, उस दिन बहुत सारे योग बनकर आ गए थे अधिक मास के अवसर पर, तो वही श्रेष्ठ था। लेकिन फिर भी गंगा दशहरा तो है, दशमी तिथि है, तो आप इस दिन सुंदर रूप से भगवान का स्तवन कर सकते हैं, माँ गंगा का स्नान कर सकते हैं। वो तो सदा कल्याण करने वाला योग बनाता है। दशमी तो है ही, दशमी तिथि जो है वो गंगा की उत्पत्ति की तिथि मानी जाती है, तो वो तिथि गंगा दशहरा की बन भी रही है। तो आप स्नान करें, सुंदर रूप से भगवान का, भगवती का ध्यान करें, पितरों के निमित्त तर्पण करें। इसके साथ साथ एक सुंदर योग और बनकर तैयार है, बटुक भैरव जयंती। भगवान बटुक भैरव कौन है? ये वो भयंकर भैरव है या कुछ और है? काल भैरव जिनको कहा जाता है, रुरु भैरव जिनको कहा जाता है, चंड भैरव जिनको कहा जाता है, कपाल भैरव जिनको कहा जाता है। भगवान भैरव के विभिन्न स्वरूप हैं। और ऐसे में यहाँ जो जयंती बताई गई है ज्येष्ठ के दशमी तिथि के शुक्ल पक्ष की दशमी को, वो कहेगी बटुक भैरव जयंती। कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से अनेक अनेक भक्त हुए भगवान के। अभिलाषा अष्टक एक स्तोत्र है। एक ब्राह्मण थे काशी के अंदर जिनको जीवन में जो मनवांछित सुख प्राप्त नहीं हो रहा था, संतान नहीं थी। कहा जाता है उन्होंने, स्कंद पुराण में ये कथा मिलती है, स्कंद पुराण के अंदर उन्होंने अभिलाषा अष्टक किसी ऋषि ने उनको दिया, और उन्होंने उस अभिलाषा अष्टक का पाठ करके भगवान को प्रसन्न किया। कहा जाता है इस शुभ तिथि में साक्षात शिवलिंग से एक 8 वर्ष के बालक के रूप में उनको संतान प्राप्त हुई, जिनका नाम भैरव, वही बटुक हुए, बटुक के रूप में। तो आप सत्य माने, अद्भुत भगवान की कृपा प्राप्त करने का सुयोग है। ये भैरव स्वरूप वो है जो समस्त कल्याण करने का योग बना देता है। तो इस दिन विशेष तौर पर भगवान बटुक भैरव को प्रसन्न करने का हमको यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। बड़ा सौम्य स्वरूप है। जीवन में यदि कहीं ना कहीं कोई बंधन का भय हो, जीवन में कहीं ना कहीं कुछ अनिष्ट का भय हो, दुस्वप्न दिखाई दे रहा हो, बार बार कोई ना कोई स्वप्न परेशान कर रहा हो, व्यक्ति रात को जाग जाता हो, कोई कष्ट का निवारण होने का योग ही ना बन रहा हो, तो ऐसे में कहा जाता है कि इस भगवान बटुक भैरव को दूध से स्नान कराकर, भगवान बटुक भैरव को जो है खीर की आहुति दी जाती है, खीर की और मालपुओं की आहुति, मीठे पुए जो आटे के पुए बनते हैं उनके द्वारा, उनका मंत्र है विभिन्न प्रकार से, कर कलित कपाला कुंडली दंडपाणी तरुण देव नीलो व्याल यज्ञोपवीति कृत समय सुपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथ सिद्ध साधकानाम। इस प्रकार से भगवान की सुंदर ध्यान कर कर उनका जो मंत्र है, ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा, इस प्रकार से इनका मंत्र का स्तवन करते हुए जीवन की कैसी समस्या हो, भय मन में ग्रसित हो गया हो कि ये व्यक्ति मेरे अनिष्ट करने जा रहा है, जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा पीछे लग गया हो कि जो आपका कार्य कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित करने का प्रयास कर रहा है, यदि इस मंत्र का स्तवन नित्य प्रति कर किया जाए तो वो व्यक्ति अपने भाव को ही बदल देगा।
इस प्रकार का सुंदर भाव है। हजारों बार हमने इसका प्रयोग करके देखा। कई बार ऐसे भी दुष्ट व्यक्ति मिल जाते हैं जो कहीं ना कहीं अनिष्ट कार्य करने की तरफ प्रवृत्त होते हैं, मानते ही नहीं हैं। तो ऐसे में ये मंत्र अद्भुत रूप से उनके ऊपर अपना चमत्कारिक प्रभाव उत्पन्न करने के योग दे देता है। तो ऐसे इस मंत्र का इस सुंदर तिथि पर यदि स्तवन किया जाए, हमने विशेष तौर पर इस बटुक भैरव जी के इस तिथि पर आश्रम पर यज्ञ रखा है। भगवान बटुक भैरव जी का विशेष मंत्रों के द्वारा यज्ञ किया जाएगा। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही हो ऐसी जिसका कोई निदान आपको वर्षों से ना मिल रहा हो, तो इस बटुक भैरव जयंती पर भगवान बटुक भैरव की प्रसन्नता से खीर के द्वारा यज्ञ जो होगा उसमें अपने नाम से आहुति प्रदान कराने के लिए आप हमारे दिव्य ब्राह्मणों के द्वारा, योग्य ब्राह्मणों के द्वारा जो अनुष्ठान किया जा रहा है उसमें जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। 25 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है। निर्जला एकादशी का योग बन रहा है, भीमसेन एकादशी से कहा जाता है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रहों को परिवर्तन करने का तरफ आपके अच्छे रुझान मिलते दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों आपकी राशि में जो ग्रहों का योग बन रहा है वो कुछ नए संपर्कों में दोस्ती बनाने की तरफ बार बार आपको बनते दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान रखना, कुछ गलत लोग भी आपके साथ चिपकते दिखाई देंगे और वो बाद में जाकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इस बात से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने विचारों को बहुत ज़्यादा दबाने के, सरप्रेस करने की ज़रूरत नहीं। इस बात का ध्यान रखें, वो कहीं ना कहीं जो है वो आपके जीवन में आंदोलन करने के योग बना सकते हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो है सेवा लाभ देगी और कहीं ना कहीं जो सेवा से दूर भागना कहीं ना कहीं नुकसान देने के योग बना सकता है। थोड़ा उग्रता को ठीक करने के लिए इस वक्त हो सके तो नित्य प्रति थोड़ा सा एक काम करें। इस दिन निर्जला एकादशी का योग बन रहा है। भगवान को स्नान कराकर उस जल को खुद भी अपने सिर पर डालने का प्रयास करें। भगवान के आशीर्वाद से थोड़ा तिल लीजिए, थोड़ा गंगा जल लीजिए, थोड़ा चंदन लीजिए, थोड़ा तुलसी दल लीजिए और फिर भगवान को पंचामृत बनाकर उसको स्नान कराइए। भगवान का चरणामृत ग्रहण करें और हो सके तो उसी से स्नान स्वयं भी करने का प्रयास करें भगवान के आशीर्वाद स्वरूप। इस दिन निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना और व्रत कई प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बनाता है, आशीर्वाद देता है। निर्जला एकादशी 2 शब्दों का बना है कि निर्जल रहते हुए एकादशी। क्यों पढ़ा, किसने किया व्रत, क्या महात्मा है? कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति में अनेक कथाएं हैं, पुराणों में जो कही गई हैं, विभिन्न ग्रंथों में बताई गई हैं। एक बार भीमसेन ने, हमारे यहाँ कहा गया है कि हर व्यक्ति को एकादशी में व्रत करने का प्रयास करना चाहिए। अब भीमसेन कहा जाता है कि बहुत अधिक भोजन करने वाले थे, बड़ा शरीर था, उनको भूख भी अधिक लगती थी। अब एकादशी के दिन व्रत रहे तो क्या होता था, और इतना बड़ा शरीर, भोजन मिले ना तो दिक्कत होती थी। एक दिन वो व्यास जी के समक्ष गए और उन्होंने प्रार्थना करी कि महाराज देखिए, मुझे कोई सरलतम उपाय बताएं। आपने कहा, मुझे आपने आज्ञा दे रखी है कि एकादशी के दिन व्रत रखा करो, बड़ी मुश्किल होती है। तब व्यास जी ने कहा चलो कम से कम एक दिन, जो ज्येष्ठ की एकादशी है उस दिन निराहार रहते हुए, निर्जल रहते हुए, बिना पानी के बिना भी यदि आप ये व्रत कर लो तो पूरी की पूरी जो एकादशियाँ हैं, वर्ष में आने वाली 24 एकादशियाँ, उनका पुण्य आपको इसी एक व्रत से मिल जाता है। कहा जाता है इसी व्रत के प्रताप से जो अब जब यात्रा पे गए, स्वर्ग की आरोहण की यात्रा शुरू हुई थी, तो इसी यज्ञ के कारण से उनको स्वर्ग प्राप्त होने के सुंदर सुयोग बने। बहुत सारे लोग बनेंगे, कहेंगे बीच में कथा के माध्यम से हम, क्योंकि कई लोगों को कहीं ना कहीं मन में प्रश्न उठता ही रहता है, कथाएं बहुत से लोगों ने सुन रखी हैं। वो तो कहेंगे युधिष्ठिर ही पहुँचे थे, भीमसेन तो पहले ही गिर गए थे। वो तो एक परीक्षा थी, उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए कौन सा धर्म के साथ चल रहा है, कौन अधर्म के साथ चल रहा है। कहीं ना कहीं व्यक्ति ने कष्ट तो जीवन में कोई ना कोई तो गलत व्यक्ति हो ही जाता है और वहाँ कहीं ना कहीं व्यक्ति के, लेकिन सत्य माने उसका पश्चाताप करने के अनेक तरीके थे। जो भीमसेन ने व्रत रखा उसके कारण से, उनके प्रताप से वो भी स्वर्ग को ही प्राप्त किए। तो ये सत्यमान ने व्यास जी की कथा के अनुसार से, जो विशेष तौर पर महाभारत के अंदर वर्णित है, तो उस कथा के माध्यम से इसका पुण्य मिल जाता है। इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार से व्यक्ति को अवश्य जल का दान करना चाहिए, पंखे का दान करना चाहिए, खरबूजे का दान करना चाहिए। कहा गया है भारतीय संस्कृति में बहुत सारे लोग दान पे कटाक्ष कर देते हैं कि धन का दान करने के लिए पंडित जी कह रहे हैं और खुद धन का दान लेते हैं। शास्त्र तो कहता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को तो जो भी इनमें चीज़ों को कर दो। जल तक का दान शास्त्र में वर्णित है और सबसे श्रेष्ठ दान जल का दान ही कहा गया है। तो आप इस समय में इसको करने का प्रयास करें, देखिएगा बहुत सुंदर रूप से आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा, लाभ का योग बनेगा, कष्ट से निवृत्ति का योग बनेगा। जीवन में कहीं ना कहीं जो कष्ट आते हैं हमारे द्वारा किए गए कहीं अपराधों के कारण से ही आते हैं। तो इस निर्जला एकादशी पर
कोशिश ही करें, छोटा सा उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला पर जाकर उनको स्नान कराइए। पंचामृत से बना हुआ स्नान उनको कराने के बाद तुलसी दल अर्पित करने के बाद पीले पुष्प उनको अर्पित करें और ओम नमो नारायणाय का स्तवन करते हुए और फिर भगवान का सुंदर पूजन कर कर नित्य पूरे दिन भगवान के मंत्र का जाप करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, या जो भी मंत्र याद, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी का मंत्र का जप करने का प्रयास करें। जब मंत्र का उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। कई बार लोग मंत्र का जप करते करते थोड़ी सी गलती कर देते हैं। नारायण नारायण नारायणाय, नारायण नाय नहीं है, नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का इसका स्तवन करें। देखिए भगवान की सुंदर कृपा से इसी मंत्र का जप कर कर अनेक अनेक भक्त अपने अपने समय में भगवान को सुंदर, ध्रुव, प्रहलाद इत्यादि बहुत सुंदर स्वल्प समय में ही भगवान की आराधना करके भगवान को प्रसन्न कर लिए, उनका चमत्कार देख लिए। तो आप भी सुंदर रूप से इस सुंदर तिथि पर कहें, स्तवन करें भगवान की कृपा से प्राप्त करने की। गौ सेवा अवश्य होनी चाहिए। और शास्त्र में स्कंद पुराण के अंदर विशेष कथा आती है जिसके अंदर कहा जाता है कि एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन जो जल धेनु दान करता है वो समस्त कष्टों से निवृत्ति का योग बन जाता है। जो धेनु को यानी किसी गौशाला में जाकर जल इत्यादि का दान करने का प्रयास करें, जल की व्यवस्था करने का प्रयास करें, तांबे के लोटे में जल भरकर दान करने का प्रयास करें, तो आपके बहुत से कष्टों को निवृत्ति करने का सुंदर सुयोग बन जाएगा। तो इस दिन अवश्य इसका कार्य करने से आपके कष्ट दूर करने के भगवान योग बनाते हैं। 26 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि में ग्रह दो धारी चाल चलते दिखाई दे रहे हैं। आप सोच ज़्यादा रहे हैं, विचार ज़्यादा कर रहे हैं, परेशान ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन चीज़ें अपनी गति से चलती दिखाई दे रही हैं। हमारे अनुसार कोशिश ये करें, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को आप ऑटो मोड में चलने का प्रयास करें देंगे तो चीज़ें अच्छी चलेंगी। जहाँ खुरक आप ज़्यादा कराओगे, अननेसेसरी की परेशानी करने की योग दोगे, चीज़ों को ज़बरदस्ती कुरेदोगे, वो कहीं ना कहीं आप पर बैकफायर करती दिखाई देंगी। इस बात का ध्यान रखना। और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं जोर लगाना, बहुत सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं अपनी सामर्थ्य के बाहर जाकर खेलना आप पर भारी पड़ता दिखाई देगा। अरे चीज़ें चलने दो अपने आप, जितनी होंगी, जितनी आपकी किस्मत में लिखा होगा उतना मिलना तय है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपका मन जो है, जो बहुत ज़्यादा सरप्रेस करने का प्रयास ना करें। इस वक्त मन जो है जैसा चल रहा है शत्रुओं से भी लाभ देने के योग बना सकता है, लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा दबाना, कहीं ना कहीं किसी स्थिति को बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने का प्रयास करना, फिर आपको कहीं ना कहीं हतोत्साहित करने का वातावरण बना सकता है। दूध का दान, चावल का दान अवश्य करने का प्रयास करें। हो सके तो सुबह सुबह आपकी राशि के दृष्टिकोण से आज किसी देव मंदिर में जाकर खीर इत्यादि का भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, प्रसाद ग्रहण करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुगंधित पुष्प भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। एक सुंदर चंपा के पुष्पों की या बेला के पुष्पों की माला लेकर भगवान को अर्पित करने का प्रयास कीजिए। चंपक द्वादशी है, कल्याण होगा। 27 तारीख शनिवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है, शनि प्रदोष का योग बन रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये तिथि बहुत विशेष योग लेकर आई है। वर्ष में कभी कभी ऐसा योग बनता है, शनि प्रदोष का योग जिसे कहा जाता है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत सारे लोग शनि को इस वक्त शायद अपना ध्यान नहीं दे रहे होंगे, लेकिन शनि और राहु बहुत सन्निकट चल रहे हैं और दोनों के दोनों बड़े इंपॉर्टेंट भावों में बैठे हुए हैं। एक बैठा है भाग्य में और एक बैठा हुआ है आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त सफलता आपके मार्ग पर, सम्मान के मार्ग पर, और ये दोनों ग्रहों की युति कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में भाग्य से कहीं ना कहीं चीज़ों को आपके लिए लाभ की स्थिति की तरफ नहीं जाने दे रही है। तो इस वक्त शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ, इस बात का ध्यान रखना। और ये वर्ष पूरे वर्ष तक ऐसी स्थिति रहने वाली है। तो ऐसे में इस बहुत जल्दी चीज़ों को परिवर्तन करने के लिए जब भी ऐसे शुभ योग बने, शनि प्रदोष का योग, उस दिन अवश्य कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। शाम को मंदिर में जाकर हो सके तो इस दिन भस्माभिषेक, बिल्वपत्र भगवान पे अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का स्तवन करते हुए आप देखिएगा, त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ये शास्त्र का वाक्य है जो पाप पुण्य में बदल देता है, और जब पाप जीवन से दूर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे फेवर में आने लगती हैं। शनि प्रदोष बहुत पुण्य से मिलता है। इस समय अवश्य विश्वास कर कर भगवान की उपासना करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। शनि प्रदोष का एक ऐसा दिवस है कि जो शनि जब त्रयोदशी शाम को पड़ जाए तब ऐसे में प्रदोष योग बना होता है, और शनिवार के दिन पड़े तो शनि प्रदोष बन जाता है।
शास्त्र के दृष्टिकोण से शनि प्रदोष में कुछ खास उपाय यदि कर ली जाए तो वो बहुत कल्याणकारी होते हैं। किन्हीं की व्यक्तियों की राशि में यदि 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि की महादशा अशुभ चल रही है, अंतरदशा इत्यादि चल रही है, तो ऐसे में शनि को मनाने के लिए अवश्य कुछ ना कुछ उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। समय समय पर जो प्रभाव है, कई बार समय जो होता है वो साधारण होता है और कई बार समय बड़ा सुंदर सुयोग लेकर आता है। सुंदर सुयोग ऐसा लेके आता है कि छोटा सा कर्म भी बहुत बड़ा लाभ देने के योग बना देता है। तो ऐसा ही एक योग बनकर तैयार हो रहा है शनि प्रदोष का। तो इस शनि प्रदोष पर क्या करना चाहिए आपको? शनि प्रदोष पर विशेष तौर पर शनि के द्वारा शनि को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर का तेलाभिषेक करना चाहिए। तिल का तेल लेकर भगवान शंकर पर ओम शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, इस मंत्र को यदि संपुट लगाकर यदि आप विशेष तौर पर रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों के साथ इस संपुट युक्त मंत्र से यज्ञ अभिषेक करें, यज्ञात्मक जो अभिषेकात्मक यज्ञ करें, तो कहा जाता है भगवान शंकर की कृपा से आपके बहुत से कष्ट निवृत्त करने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। तो इस तिथि का लाभ अवश्य लेने का प्रयास करें, क्योंकि शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। शनि स्तोत्र का पाठ करो। और ऐसे में एक कार्य और भी कर सकते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जो आपके लिए बड़ा विशेषकारी लाभकारी रहेगा। शनि को प्रसन्न करने के लिए शनि का दिव्य धागा धारण करने का प्रयास करें। शनि का धागा जो होता है, यदि शनि प्रदोष के दिन मंत्र से सिद्ध कर कर, इस शनि के मंत्रों से सिद्ध कर कर ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इसको धारण कर लिया जाए, तो कहा जाता है शनि के तमाम दोष, चाहे 7.5 में चल रहा हो चाहे कुछ भी हो, रक्षा कवच की तरह कार्य करता है। शनि जो विभिन्न राशियों में विभिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो यदि शनि का ये धागा पैर में बांध लिया जाए, शनि के मंत्र से जप करा हुआ, तो व्यक्ति की चाल बिगड़ती नहीं है। क्योंकि शनि सबसे पहले जो प्रभाव उत्पन्न करते हैं वो चाल ही बिगाड़ते हैं। जब चाल बिगाड़ते हैं तो फिर धीरे धीरे सब शरीर भी विकार हो जाता है और स्थिति भी खराब हो जाती है, मन भी विकार युक्त हो जाता है, बुद्धि भी विकार युक्त हो जाती है। तो अपनी चाल को सुधारने का प्रयास करें। शनि के मंत्र से सिद्ध किया हुआ ये धागा अवश्य धारण करने का प्रयास करें। हमने आश्रम में शुद्ध ब्राह्मणों द्वारा शनि के स्तोत्र का पाठ करके, शनि के बीज मंत्रों का पाठ कर कर इन शनि के धागों को सिद्ध किया जाता है। और आप जो भी किसी बच्चे को बहुत डर लगता है, किसी बच्चे के जीवन में नज़र बहुत लग जाती है, बार बार उसकी नज़र उतारनी पड़ती है, कहीं बच्चे सीधे लोग व्यक्ति बिल्कुल सीधी चाल पे चलते हुए कहीं ना कहीं वक्त अपने आप खराब हो जाता है, हो सकता है नज़र लग जाए, तो ऐसे में भी ये शनि का धागा अद्भुत रूप से कार्य करता है। तो इसका सहयोग लेने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा, कष्ट दूर करने का योग बनेगा। शनि प्रदोष पर तमाम शनि के उपाय यदि करेंगे तो बहुत शुभ आपके लिए योग बनेंगे। 28 तारीख रविवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्ध योग लेकर ये तिथि आई है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव ग्रह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बस शांति से बैठना पड़ेगा आपको। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, एक पुरानी कहावत है हरी वरी एंड करी, इनको अवॉइड करना चाहिए। ये कुछ नहीं देते, एंजाइटी डिसऑर्डर देते हैं, स्वास्थ्य खराब करते हैं और कहीं ना कहीं आपका खर्चा भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। चंद्रमा की स्थिति इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं ऐसी चल रही है और बृहस्पति उसको और एग्रेसिव कर रहे हैं। मन जो है वो कहीं ना कहीं शांति में नहीं जा रहा है। आपका मन कई बार हमारा वैरी बन जाता है और वो लाएगा तो सही, बहुत सारी चीज़ें दिलवाएगा तो सही, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हमसे दूर भी कर देगा। तो इस बात का ध्यान रखें, तो इसको ध्यान रखते हुए कार्य करें। थोड़ा हो सके तो स्वयं दूध का सेवन करने का प्रयास करें, आपको भगवान की कृपा से कहीं ना कहीं कष्ट से निवृत्ति का योग बनेगा। 29 तारीख सोमवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि विद्यमान है और इस दिन सत्य व्रत का योग भी बन रहा है। ग्रह परिवर्तन की तरफ चले गए हैं और ये परिवर्तन आपके लिए बड़ी अनुकूलता का वातावरण बना रहा है। चीज़ें बड़ी शांति के साथ आगे बढ़ती दिखाई देंगी। बहुत सुंदर तरीके से आपकी समझ जो 2-3 दिन पहले अननेसेसरी परेशान कर रही थी, अब वो बदल कर कहीं ना कहीं आपके लिए बड़े सुंदर योग बनाती दिखाई दे रही है। तो आप कोशिश ये करें, इस समय का सही उपयोग करने का प्रयास करें। पूर्णिमा का चांद निकलेगा और ये चांद बड़ी सुंदर जो है आपके लिए 16 कला पूर्ण चांद निकलता दिखाई दे रहा है और इस गर्मी में कहीं ना कहीं शीतलता का अनुभव आपको करा सकता है। तो इसका थोड़ा दर्शन करना, भगवान सत्यनारायण का पूजन करना, उस चंद्रमा की रोशनी में बैठकर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। 30 तारीख मंगलवार का अवसर, पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा तिथि आ गई है और आषाढ़ का महीना शुरू हो गया है। कभी धूप कभी छाँव,
ऐसा स्थिति बनती दिखाई दे रही, कभी बादल कभी बिल्कुल रुद्र रूप। तो ऐसा योग बन रहा है और साथ में बुध महाराज इस दिन वक्री होने जा रहे हैं। और ये बुध का वक्री होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नई शक्ति का सृजन करता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज इस वक्त 2 परम शुभ ग्रहों के साथ वक्र स्थिति में कहीं ना कहीं आपके पुरुषार्थ को और ज़्यादा 4 चांद लगाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस समय अपनी युक्तियों का लाभ लेते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, तो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बन सकता है। ऐसे में जो गौ सेवा नित्यप्रति करने का प्रयास करें, थोड़ी बुद्ध को ताकत मिलेगी और कहीं ना कहीं और चीज़ों को ठीक करने में कहीं ना कहीं आपके सामर्थ्य, पौरुष, बुद्धि के उपयोग काम करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन विशेष तौर पर भगवान का गणेश का सुंदर पूजन हो सके तो उनको सिंदूर अर्पित करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। तो इस प्रकार से ग्रह गणनाओं का प्रभाव आपने दिन पर दिन किस प्रकार का रहेगा अपनी राशि के अनुसार से जान लिया। लेकिन एक बात समझें, जीवन में समस्या है तो निदान भी है, और निदान भारतीय संस्कृति में हर तिथि में कहीं ना कहीं कुछ अद्भुत रूप से छिपा होता है। इस जेठ के महीने में 10वीं तिथि को एक बहुत सुंदर योग बनता है जिसके गंगा दशहरा के रूप में भी जाना जाता है, और साथ साथ उस दिन बटुक भैरव जयंती के रूप में उस दिन को जाना जाता है। जैसा हमने आपको बताया अभी बटुक भैरव जयंती के बारे में, सत्य माने बटुक भैरव जयंती एक ऐसा अद्भुत दिवस है कि जिस जीवन में हम आमतौर पे भैरव का नाम सुनते ही लोगों के मनोमस्तिष्क में एक बड़ी भयावह सी आकृति आती है, और उसके संबंध में लोगों ने कई कथा विचित्र तौर पर काल भैरव के रूप में उपस्थित कर रखी हैं। रुद्र भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, इस प्रकार से अनेक भैरवों के स्वरूप बताए गए शास्त्र के अनुसार से। लेकिन ये भैरव जयंती जो है वो बटुक भैरव जयंती है। ये बटुक भैरव जयंती वो जयंती है कि जिसके अंदर अभिलाषा अष्टक का पाठ कर एक ब्राह्मण ने भगवान शिव से प्रार्थना कर एक संतान को प्राप्त किया था। और कहा जाता है कि इस ज्येष्ठ मास की 10वीं के दिन में साक्षात शिवलिंग से 8 वर्ष के बालक के रूप में भगवान बटुक भैरव जी की उत्पत्ति हुई। और ये बटुक भैरव भगवान जो है समस्त अनिष्टों को जीवन में के जो है वो समाप्त करने वाले हैं, भयों को दूर करने वाले हैं। इनके अद्भुत मंत्र शास्त्र में विद्यमान है, अद्भुत प्रार्थनाएं शास्त्र के अंदर विद्यमान है। उन प्रार्थनाओं को कर लेने से कैसे भी किसी प्रकार के निकृष्ट जो उपाय जो विशेष तौर पर प्रयोग होते हैं, किसी पे कोई जादू कर दिया, किसी पे नज़र लग गई, किसी पे कोई दिक्कत हो गई, समस्त ऐसे कर्मों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए बटुक भैरव भगवान अद्भुत रूप से रक्षा प्रदान करने के सुयोग बनाते हैं। तो आप इस दिन अवश्य उनके निमित्त पाठ करें, भगवान का स्तवन करें। तो ऐसे कई प्रकार के जो उत्सव आपके इस जो जून के अंतिम काल में आने वाले हैं, उसमें सब के सब अपने आप में एक अद्भुत जो कथा को लिखे उपस्थित हो रहे हैं। शनि प्रदोष, ये एक ऐसा दोष जो है प्रदोष है, यानी त्रयोदशी और शनिवार का योग बन जाए। आमतौर पर शनि को मनाओ सदा सुख पाओ, शास्त्र के अंदर लोग इस बात को समझाते ही आए हैं और अनादिकाल से इस बात की कथाएं चलती हैं कि आपके जीवन में जो घटनाक्रम होती हैं, जो कर्म हम करते हैं, उसके अनुसार से हमारे जीवन में कष्ट या सुख प्राप्त करने के योग बनते हैं। यदि शुभ कर्म हो जाए तो जीवन में कष्ट दूर हो जाते हैं, शुभ आगमन हो जाता है, आनंद के योग बन जाते हैं। वहीं कहीं ना कहीं मनसा वाचा कर्मणा, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से कुछ गलत कर्म हो गए तो उसका भोगना, दंड भी भोगना व्यक्ति जीव को ही पड़ता है। और वही शनि की दशाएं, शनि की अंतर्दशाएं के रूप में आती हैं। और ऐसे में किसी भी के जीवन में यदि कोई दशा इत्यादि अशुभ समय चल रहा हो, ढैया चल रही हो, तो ऐसे में शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका तेलाभिषेक कर लेने से आप सत्य माने शास्त्र में जो प्रमाण हैं वो अद्भुत है। इनको कर लेने से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर होने के योग बन जाते हैं। भगवान शिव पर कोशिश ये करें जो तिल के तेल से अभिषेक कर लें। शन्नो देवी रविष्ट्रय आपो भवन्तु पीतय शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, इस मंत्र का जप करते हुए, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए किसी भी रूप में भगवान शिव के ऊपर अर्पित करने का प्रयास करना। जो शनि प्रदोष पड़ जाए तो ऐसे में शाम के समय भगवान शिव की आराधना करते हुए, कहा जाता है कि प्रदोष के समय में वैसे ही भगवती पार्वती शिव के साथ इस संसार में भ्रमण करते हैं भगवान, और जो उनकी आराधना करते मिलते हैं उनके जीवन के समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। शास्त्र कहता है कि इस समय में कोई कार्य, केवल पूजा का पाठ का ही कार्य किया जाना चाहिए। और आम तौर पे इस कलयुग में शाम का समय लोग पता नहीं कौन कौन से कर्म करने की तरफ उद्धृत रहते हैं। और ऐसे में संध्या वंदन इत्यादि जो भारतीय संस्कृति में बताया गया, शाम के समय 2 समय जब मिल रहे हों तब उस संध्या की वेला में करना चाहिए।
अब बहुत कम लोग हैं जो ऐसे कर्म करते हैं, और ऐसे में शास्त्र में जो कथा हमने बताई कि भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तो उस समय अवश्य प्रभु का वंदन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रदोष, शनि प्रदोष के अवसर पर कोशिश ये करें, भगवान शिव की सुंदर, शनि का यदि कष्ट चल रहा हो जीवन में, ढैया चल रही हो, 7.5 चल रही हो, या शनि का कोई और महादशा, अंतरदशा इत्यादि में कोई कष्ट जीवन में किसी प्रकार का बना हुआ हो, तो कोशिश ये करें तेलाभिषेक, या विशेष तौर पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप उस समय उनको चोला चढ़ाने का प्रयास कीजिए। सुंदर चमेली के तेल में सिंदूर मिला के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, इसी मंत्र का पाठ करते हुए उनको सुंदर रूप से ये चोला अर्पित कर कर हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। इस शास्त्र में कथा है कि इस दिन यदि ये कर्म कर लिए जाए तो हनुमान जी पर शनि ने जो आशीर्वाद दिया था वो अक्षर सत्य साबित होता है कि शनि उनके भक्तों को, हनुमान जी के भक्तों को कभी कष्ट नहीं देते हैं। शनि स्तोत्र का पाठ कर लो। तो इस प्रकार से जो भी उपाय आपके साथ बताए जा रहे हैं उनको अवश्य जीवन में स्थान देने का प्रयास कीजिए। ये समस्त प्रकार से कष्ट दूर करने के अद्भुत योग आपकी राशि में स्वयं बनेंगे। तो इस प्रकार से आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। आप हमारे जो नंबर्स हैं उन पर व्हाट्सअप मैसेज भेजने का प्रयास करें। हम तुरंत कुछ ना कुछ जो भी आपकी डिटेल्स होंगी उसके अनुसार से आपको जो समस्या का निदान अवश्य देने का प्रयास करेंगे। और आपकी समस्याओं का निदान देने के लिए तो आश्रम में बहुत सारे और भी कार्यक्रम चलते हैं। हर रविवार को कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम रहता ही है जो सुबह नित्यपति, जैसे तो आश्रम पर नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार के दिन सुबह करीब 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, 11 बजे तक सुंदर कार्यक्रम चलता है। उसमें यज्ञ, आपके प्रश्नों का निदान देने के लिए साक्षात आपसे मिलना, बातचीत करना एक व्यवस्था रहती है। तो आप आ सकते हैं उस दिन वहाँ पर विवेकानंद योग आश्रम माँ भगवती का सुंदर दर्शन कीजिए और अपने प्रश्नों का निदान जानिए। और सुंदर भंडारे में की व्यवस्था रहती है, गौ पूजा की व्यवस्था रहती है, माँ भगवती का सुंदर दर्शन रहता है। तो आप इन समस्त कार्यों में सुंदर रूप से उपस्थित होकर माँ भगवती कृपा प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। और आने वाले समय में तो बड़ा सुंदर योग बनने वाला है। गुप्त नवरात्रि 15 तारीख से 15 जुलाई से लेकर सुंदर गुप्त नवरात्रि का अवसर आ रहा है। और इस गुप्त नवरात्रि के अवसर में भगवान की सुंदर वंदना अनंत श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करें। आमतौर पर चैत्र और शारदीय नवरात्र जब आते हैं बड़े ढोल बजा के भगवान की आराधना करने की लोग व्यवस्था करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि पर अपनी गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य जीवन में चल रहे होते हैं जो किसी को बताए नहीं जाते। ऐसे में उन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा पाठ इत्यादि बड़ी श्रद्धा के साथ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, शतचंडी इत्यादि इस समय में अवश्य करनी चाहिए। आषाढ़ की शुक्ल जो की प्रतिपदा है उससे आरंभ होकर, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर जो नौमी तिथि तक, भड्डली नौमी तक ये सुंदर सुयोग रहता है। तो इसमें अवश्य भगवान के का स्तवन आप करें, माँ भगवती कृपा प्राप्त करने का योग बनाएं। तो ऐसे में सुंदर गुप्त नवरात्रि पर आश्रम पे बड़ा कार्यक्रम रहेगा जो करीब 9 दिन तक दुर्गा जी के विभिन्न पाठ, दुर्गा सप्तशती के विभिन्न पाठ का हवनात्मक यज्ञ का सुंदर व्यवस्था रहती है। तो आप माँ भगवती के सुंदर दर्शन कर 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह जो आश्रम पर विराजमान है, उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के समक्ष ये सुंदर यज्ञ की परिपाटी बहुत लंबे समय से, जब से आश्रम स्थापित हुआ है पिछले 60-70 सालों से, तब से चल रही है। तो आप भी यहाँ आकर हम भगवती का सुंदर दर्शन कर उस यज्ञ में अवश्य सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों के अनुभव हैं जिनका वो आप आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम, बड़े मंगल पर जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, और ऐसे में अंतिम बड़ा मंगल का योग बनकर तैयार हो गया है। ये पूरा जो जेठ का महीना रहा, इसमें पुरुषोत्तम मास भी पड़ा और उन सब को मिलाकर 8 बड़े मंगल का योग बना। और 8 बड़ों मंगल पे बड़ा सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर पाठ रहा, हनुमान जी को चोला चढ़ा, और साथ साथ हनुमान जी का सुंदर सवा मनी का भोग रहा हर मंगलवार पर, और साथ साथ सुंदरकांड की पाठ की सुंदर व्यवस्था रही। बहुत से लोग आकर उसमें भगवान जी, हनुमान जी कृपा प्राप्त की और जीवन के बहुत से कष्टों को दूर करने का सुयोग सबके जीवन में आता है। सबके अनुभव अपने अपने होते हैं और उन सबको अनुभव को लोग जब साझा करते हैं, आके बताते हैं कि हनुमान जी कृपा से ये कष्ट ठीक नहीं हो रहा था, ये विवाह नहीं हो रहा था, ये समस्या का निदान नहीं हो रहा था, मेरे पैसे फंस गए थे, ये नहीं आ रहे थे, और जब हनुमान जी का सुंदर पाठ किया, दर्शन किया, तो ये योग बना। अभी 2 दिन पहले ही हमारे आश्रम पे एक व्यक्ति आती थी, काफ़ी लंबे समय से कष्ट ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन अभी आके 2 दिन पहले हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें और बोली जी, दर्शन करके बाहर ही निकल रही थी मंदिर से, एकदम वो काम आया और भगवान की कृपा से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन गए। तो हनुमान जी की, भगवान की कृपा तो सुंदर रूप से कहीं ना कहीं से होने के योग बन जाते हैं। आप
उस पर केवल अपनी निष्ठा को सत्य रूप में भगवान के श्री चरणों में अर्पित करने का प्रयास कीजिए। कल्याण का योग सुयोग अवश्य बनेगा भगवती कृपा से। बहुत सारे लोगों की एक समस्या होती है आमतौर पर कि हमें सपने बहुत आते हैं, और सपने तो भविष्य बताते हैं। ऐसे में सपनों के भविष्य को जानने के लिए बहुत सारे लोग इधर उधर घूमते रहते हैं कि कोई बता दे कि किस प्रकार के सपनों। हमने अनुभवों से सिद्ध कर बहुत सारे परिष्कृत पद्धति से विकसित कर भारतीय शास्त्रों का अध्ययन कर हमने एक किताब लिखी जिसका नाम है क्या कहते हैं सपने। आपके सपने सत्य बोलते हैं। आपको रामचरितमानस के अंदर वो आख्यान याद होगा कि जिसके अंदर त्रिजटा ने एक सपना देखा, सपने वानर लंका जारी। और जिस प्रकार से वो जो घटना सपने में देखी त्रिजटा ने, वो सत्य साबित हुई। बिल्कुल हनुमान जी वहीं बैठे हुए उस सपने के बारे में त्रिजटा बता रही थी और सुन रहे थे, भगवान का निर्देश प्राप्त कर रहे थे कि ये कार्य कर दो। तो सपने आपको भविष्य बताते हैं। आपके जीवन में जो सपने आ रहे हैं क्या बता रहे हैं, क्या होने जा रहा है वो आपके सपने में। तो आप इस पुस्तक के माध्यम से उस पुस्तक का अवलोकन कर बहुत सुंदर तरीके से आपको जो सपना दिखाई दिया, आपके सपने में कुछ आया, सांप आया, आपके सपने में गाड़ी आई, आपके सपने में झाड़ू आया, आपके सपने में क्या प्रभाव क्या करते दिखाई दिए, तो यहाँ विषयांतर के रूप में हर विषय के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। उस सपने का फल क्या है, और यदि अशुभ है तो उसको कैसे निष्क्रिय करना है, कैसे उसको खत्म, उसका प्रभाव को शून्य करना है, और यदि शुभ है तो उसके प्रभाव को कैसे और बढ़िया करना है। वो सारे सिद्धांत हमने इस पुस्तक के माध्यम से आपके समक्ष रखे हैं। तो आप उन पुस्तकों को अध्ययन कर आप उस विषय में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से विषय हैं जिनके संबंध में आश्रम के द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं, और आपको वो सब पुस्तकें हमारी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई भी दे रही होंगी। तो आप उन सब का अध्ययन कर बहुत सारे रहस्यों को अपने जीवन में जान सकते हैं, और बहुत सारे रहस्यों को जानकर अपने मन की शंकाओं को दूर कर सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 17 सालों से ऐसी पराविद्याओं के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। हॉस्पिटल बनाया हुआ है, एक बहुत बड़ा योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है। वहाँ भी भारत सरकार के पैनल पर यह हॉस्पिटल है, दिल्ली सरकार के पैनल पर हॉस्पिटल है, बहुत सारी संस्थाओं के माध्यम से इंश्योरेंस के पैनल्स पे ये हॉस्पिटल कार्य कर रहा है। तो आप सब अपनी चिकित्साओं, विभिन्न बीमारियों को दूर करने की दवा और दुआ का एक साथ सुंदर मेल है। जिस आश्रम पे नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा आहुति भगवान शंकर के निमित्त दी जाती हैं, और साथ साथ जो भी चिकित्सा के माध्यम से जो निदान दिए जाते हैं, उन दोनों का मिश्रण, दवा और दुआ का दोनों का प्रभाव बड़ा अद्भुत देखा जाता है। बड़े बड़े समस्याएं बहुत क्षण मात्र में ठीक हो जाती हैं। तो आप भी आइए, जुड़िए माँ भगवती के सुंदर सानिध्य में आश्रम पे आकर इन समस्त कार्यक्रमों को लाभ लीजिए। धन्यवाद।